डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे मैंने हार्मोन के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाना है और उस पर आप देख लें कि हार्मोन क्या है और हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है हार्मोन, और हम इसको बेसिक से लेकर के आगे तक जाएंगे। तो हार्मोन बेसिकली है क्या? ये एक केमिकल मैसेंजर है, यानी कि एक रासायनिक मैसेंजर की तरह काम करते हैं और ये बॉडी के अंदर जो हमारे बन रहे हैं और रिलीज़ होते हैं और ये बॉडी को ही कंट्रोल करते हैं। बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ हैं वो टिश्यू से लेके ऑर्गन तक की जितनी भी हमारी प्रोसेसिंग है उनको कंट्रोल करते हैं। हार्मोन का फंक्शन क्या है? हार्मोन का फंक्शन अगर देखें, एक्ट एज मैसेंजर की तरह काम करता है, यानी संदेश वाहक है, एक से दूसरे स्थान तक चला जाता है। रिलीज्ड इनटू द ब्लड, जैसे ये ब्लड में रिलीज होता है, ब्लड इसको ट्रांसमिट कर देता है दूसरे ऑर्गन से फिर टिश्यू में चला जाता है। जब टिश्यू में जाता है तो वहाँ पे जो टारगेट सेल है जहाँ पे इनको इफेक्ट करना है वो इससे बांध देती हैं और इसके रिसेप्टर इसको ट्रांसमिट कर देते हैं मैसेज को, जिससे कि ये इनकी जो प्रक्रिया है हार्मोन के द्वारा गवर्न होने वाली है वो चालू हो जाती है और इससे जो है जब ये ख़त्म हो जाती है तो ये वहाँ से हार्मोन हट जाते हैं। इनकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ को देखें तो ये लो मॉलिकुलर वेट है, इनका मॉलिकुलर वेट बहुत कम होता है। ईजिली पास थ्रू द कैपिलरीज, यानी कि जो ब्लड की कैपिलरीज हैं उनसे ईजिली ये पास हो जाते हैं। ऑलवेज एक्ट ऑन लो कंसंट्रेशन, ये हमेशा छोटी ही मात्रा में, अल्प मात्रा में निकलते हैं और इफेक्ट करते हैं। सॉल्युबल इन वाटर, H2O यानी वाटर, पानी में घुलनशील है, इसलिए ये इजीली ब्लड में मिक्स होकर के ब्लड से सभी ऑर्गन से टिश्यू से सेल और सेल से टारगेट सेल से ये इफेक्ट करके वापस आ जाते हैं। आफ्टर देयर प्रोसेस इज ओवर दे आर रेडी टू डिस्ट्रॉय, जब ये पूरा का पूरा इनका प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो ये डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। अब हम ये देखें कि ये कितने तरह के बने होते हैं हार्मोन। सबसे पहला है हमारा इकोसेनॉइड्स, दूसरा है अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन डेरिवेटिव्स हैं, तीसरा स्टेरॉइड्स हार्मोन है। अब हम इकोसेनॉइड्स को देखें तो इकोसेनॉइड्स क्या है? मेनली ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स और थ्रोम्बेक्सोन्स इनका एग्जाम्पल है। दूसरा है आपका अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन डेरिवेटिव्स में, तो इनका एक बेस्ट एग्जाम्पल है मेलाटोनिन जो मेलानिन को सेक्रेट करता है। दूसरा थायरॉक्सिन है जो थायराइड हार्मोन्स है T3 T4 TSH इनको रिलीज़ करता है। फिर इसके बाद स्टेरॉइड्स हार्मोन है। स्टेरॉइड हार्मोन में अगर आप इसका एग्जाम्पल देखें तो एस्ट्राडियोल एंड टेस्टोस्टेरोन है जो आपकी फीमेल ग्रोथ के लिए बढ़िया काम करते हैं। इसके बाद हम आते हैं ये टाइप्स, ये कितने तरह के हार्मोन होते हैं। तो अगर हम टाइप्स देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर इनको हमने 3 भागों में क्लासिफाइड या बांटा गया है। पहला है आपका लिपिड ड्राइव्ड हार्मोन, यानी कि जो लिपिड से बने हुए हार्मोन है, इसका आप देखें ड्राइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, ये आपके कोलेस्ट्रॉल से बने हैं। दूसरा है एमाइनो एसिड्स डिराइव्ड हार्मोन है। एमाइनो एसिड का अगर आप एग्जाम्पल देखें तो ड्राइव्ड फ्रॉम ट्रायोसिन और ट्रिप्टोफैन है। तीसरा है पेप्टाइड हार्मोन है, ये पेप्टाइड हार्मोन है पॉलीपेप्टाइड चेन के बने हुए होते हैं। अब आता है कि हार्मोन जो हमारी बॉडी में निकल रहे हैं उनका इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पे क्या होता है। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि इनका है स्टिमुलेशन और इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ। अगर हार्मोन स्टिमुलेट हो रहे हैं तो इनकी कितनी मात्रा है, और अगर इनहिबिट हो रहे हैं यानी कम हो रहे हैं तो इनकी कितनी मात्रा है, और इनके बढ़ने से और इनके कम मात्रा से शरीर में हमारे क्या दुष्प्रभाव होते हैं। सबसे पहला है हमारा, अगर ये बढ़ेंगे तो इसमें ग्रोथ हार्मोन की अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है किसी भी कारणवश, बहुत से आगे फैक्टर आएंगे बताए जाएंगे आपको, तो उससे एक्रोमेगैली जिजाइंटिस नामक डिजीज होती है जिसमें आदमी का शरीर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो शरीर जो है सामान्य हाइट जो नॉर्मल हाइट से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। दूसरा, अगर ये इनकी कंडीशन या इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो इससे डॉर्फिज्म यानी कि इंसान बौना रह जाता है, छोटे कद का रह जाता है। वेक स्लीप साइकिल एंड अदर सिरेस्डियन रिदम्स होती हैं,
सर्कैडियन रिदम्स, ये वेक एंड स्लीप साइकिल जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमारा सोना जागना अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे तो हमको बहुत अच्छी नींद नहीं आएगी, और अगर हमें अच्छी नींद नहीं आएगी तो इससे हमारी बॉडी दिन भर डिस्टर्ब रहेगी। मूड स्विंग्स है, हमारा मूड जो है, बिहेवियर कैसा है, कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है, कभी हम लड़ने की मुद्रा में हो जाते हैं, कभी बहुत खुश हो जाते हैं, तो ये हमारा हार्मोन जो है इफ़ेक्ट डालता है हमारे मूड स्विंग्स पे। फोर्थ पॉइंट है इंट्रोडक्शन और इंडक्शन और सप्रेशन ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस सेल डेथ को कहते हैं कि जब सेल की सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद उनकी डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद ये हार्मोन है जो उनकी डेथ सेल्स का क्या करना है, इनको आगे करना है या इनको डिस्ट्रॉय कर देना है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है एक्टिवेशन एंड इनहिबिशन ऑफ द इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम को ये किस तरह से बढ़ाता है, घटाता है, जिससे लड़ने की क्षमता हमारी बढ़ती है, घटती है, हम बीमार होते हैं या हम जल्दी रिकवर हो जाते हैं, तो ये इम्यून सिस्टम पे है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ मेटिंग, यानी कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए, फाइटिंग, लड़ाई झगड़े के लिए, किसी से हमें बात अगर बुरी लग जाती है तो हम उससे लड़ना झगड़ना चालू कर देते हैं। फ्लीइंग, थॉट्स का आना या वहाँ से हट जाना, स्ट्रेस की मुद्रा में आप यहाँ से हमें हार्मोन ही इफेक्ट करता है। इसका फ्लीइंग का एग्जांपल है आपका, जैसे कुत्ते और बिल्ली में लड़ाई हो रही, दोनों बहुत टेंस अवस्था में होते हैं और यही आपस में एनालाइज करते हैं कि कौन पीछे हटे तो हम एक दूसरे की लड़ाई होने से बच जाएं। तो ये सारा का सारा हार्मोन इफेक्ट के ऊपर है। फिर है प्रिपरेशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम न्यू फेज। अब हमारी शरीर में जो नई अवस्था आ रही है उसके लिए क्या करता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे प्यूबर्टी, दूसरा है हमारा पेरेंटिंग है, और तीसरा मीनोपॉज है। प्यूबर्टी ये है कि जब शरीर हमारा 13 से 11, 13, 14 साल की अवस्था में आता है तो उसमें हमारी प्यूबर्टी की स्टेज आती है, तो उसमें बहुत से हार्मोन्स हैं जो आगे डिस्कस किए जाएंगे, वो स्टार्ट हो जाते हैं डिलीवर होना, और उनसे हमारी प्यूबिक एज जो है हमारी डिटरमाइन होने लगती है। फिर इसके बाद हम और आगे बढ़ जाते हैं, मैरिज लाइफ होती है, पेरेंटिंग आती है, बच्चे होते हैं, उनकी पेरेंटिंग में आता है। तीसरा जो है इसका मेनोपॉज है, स्पेशली वुमेन्स में मेनोपॉज यानी कि सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इसका आ जाता है। नेक्स्ट है इसका कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल, स्पेशली फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसको हार्मोन किस तरह से रेगुलेट करता है, अप एंड डाउन्स हैं, तो मेंस्ट्रुअल्स का कम होना, ज़्यादा होना, आना ना आना, ये बहुत से फैक्टर हैं इसी हार्मोन के ऊपर डिपेंड करते हैं। लास्ट है इसका हार्मोन इफेक्ट ऑफ ह्यूमंस में हार्मोन हंगर कार्विंग्स, यानी कि जो हमको भूख लगती है और भूख नहीं लगती है, तो जब भूख लग रही है तो हमको क्यों लग रही है भूख और कितनी लग रही है कि जिससे कि हम सेटिस्फाइड हो जाएं, तो हंगर कार्विंग्स में। नेक्स्ट इसका आता है कि ये ग्लैंड कितने तरह की होती हैं। नॉर्मली जब हार्मोन्स हम पढ़ें तो हमें अगर मालूम होना चाहिए कि हार्मोन जो सेक्रीशन हो रहा है वो किन किन ग्लैंड से हो रहा है, तो इसकी ग्लैंड जो है सेक्रीशन के और सिंथेसिस के आधार पर हमने इनको 3 पार्ट में बांट दिया है। सबसे पहला है हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा मिक्स्ड ग्लैंड है, तीसरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हमारी क्या हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को अगर हम देखें तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है इनमें डक्ट होती है, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में वो डक्टलेस होते हैं। इनमें जो भी हार्मोनल सेक्रीशंस होते हैं वो सेक्रेट थ्रू डक्ट होंगे, यानी कि उनका सेक्रीशन डक्ट के माध्यम से होगा, जिसका बेस्ट एग्जांपल है जितने प्रकार की ग्लैंड आ रही हैं। स्वेट ग्लैंड है, पसीने वाली हैं, सेबेशियस ग्लैंड है, अंडर स्किन्स होती हैं, सेलेवरी ग्लैंड्स है, सलाइवा प्रोड्यूस करने वाली है, टीयर्स ग्लैंड है, आंसू प्रोड्यूस करने वाली है। इसके बाद आता है आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड, ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, इनका जो सेक्रेशन होता है वो डक्टलेट ग्लैंड के, इसमें ग्लैंड में जो नलिका है वो नहीं होती है, और इनका सेक्रेशन सब्सटेंस जो सर्कुलेट होता है ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट, वो इसके हार्मोन को पहुंचा देता है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो पीनियल बॉडी है, थाइमस ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड है, एड्रीनल है। इसके बाद आता है हमारे पास मिक्स्ड ग्लैंड।
बॉडी में कौन सी ऐसी ग्लैंड हैं जो मिक्स्ड हैं। अभी आपने बताया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड अलग है, एंडोक्राइन ग्लैंड अलग है, इसके बाद आता है मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड वो हैं जिनमें हार्मोन का सेक्रीशन और एंजाइम का सेक्रीशन एक ही ग्लैंड से होता है। जैसे इसका जो बेस्ट एग्जांपल है पेनक्रियास है, तो पेनक्रियास से जो हार्मोन है वो निकलता है, इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है। और अगर आप एंजाइम देखें तो लाइपेस है, पेप्टिडेस है, पेनक्रिएटेस है, ये एंजाइम इसके सेक्रीट होते हैं। तो आज हमारी ये जनरल इंट्रोडक्शन है हार्मोन का, हार्मोन ग्लैंड्स हैं, सेक्रीशंस हैं, ह्यूमन बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होते हैं, ये आज का हमारा है। इसको आप अच्छे से पढ़िए। और इसका जो बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा मिक्स्ड ग्लैंड का। हम लेंगे मिक्स्ड ग्लैंड, इसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इसकी सेक्रीशंस कैसे होंगे, इनके सेक्रीशंस, लो सेक्रीशन, हाई सेक्रीशन, पूरी इससे क्लियर आपका हो जाएगा कि इससे होने वाली डिजीज़ कौन कौन सी हैं, ये आ जाएंगी। ठीक, थैंक यू सो मच।